नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। गढ़वा में आदिम जनजाति की महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 6 हुआ गिरफ्तार। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के सिसवा गांव की एक आदिम जनजाति की महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता का पति एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान महिला को अकेला पाकर गांव के ही 6 लोग उसे जबरन घर से उठाकर ले गए और बारी बारी से उसका बलात्कार किया। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पाकुड़िया के दर्जनों झामुमो नेता भाजपा में हुए शामिल। पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़िया प्रखंड के प्रमुख कालिदास मरांडी के नेतृत्व में झामुमो के दर्जनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने सभी को शनिवार को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा और अन्य लोग भी मौजूद थे। सरायकेला में एक महिला की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई में शुक्रवार की रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे लेकर कुचाई CHC पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक नम्रता समाड़ 35 वर्ष कुचाई के रहने वाली थी और CRPF कैंप के सामने छोटी सी दुकान चलाती थी। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच नम्रता अपना दुकान बंद करने के लिए सामान समेट रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति पीछे से उसके सिर पर गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे लेकर कुचाई CHC पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि अस्पताल पहुंचने से पहले नम्रता समाड़ ने दम तोड़ दी थी। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलने पर कुचाई थाना प्रभारी विष्णुचरण भोक्ता भी शुक्रवार की रात कुचाई CHC पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि नम्रता को उसके दुकान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा देसी कट्टा से गोली मारी गई है। सर में काफी गहरा चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड का तापमान आज भी सामान्य से कम, गर्मी से राहत। लगातार 2 से 4 दिनों की बारिश के कारण झारखंड के तापमान में काफी गिरावट आई थी, लेकिन अब झारखंड का पारा थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि राज्य का तापमान अभी भी सामान्य से कम ही है। आज जो है राजधानी रांची का तापमान 32 डिग्री पर आ गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री कम है। आप सबको बता दूं कि रांची मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक झारखंड के मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दौरान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान फिलहाल 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि यह जो है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। झारखंड में 6, 7, 8 और 9 मई को मौसम के शुष्क रहने की भविष्यवाणी मौसम केंद्र रांची ने की है। IMD रांची ने कहा कि इस दौरान आसमान भी साफ रहेंगे। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। झारखंड के सरकारी स्कूलों में आज से 7वीं कक्षा तक की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जो कि 13 मई तक चलेगी। इसे लेकर सभी जिलों में पर्याप्त तैयारी भी कर ली गई है। सभी परीक्षा एक ही पाली में संपन्न हो जाएगी। JCERT ने परीक्षा संचालन को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। आप सबको बता दो कि JCERT द्वारा जारी रूटीन को देखें तो पहले दिन जो है सभी कक्षाओं की भाषा की परीक्षा थी। इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया और अन्य जनजातीय भाषा है। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक थी। परीक्षा के बाद स्कूलों में मिड डे मील की भी व्यवस्था थी। आप सबको बता दूं कि JCERT द्वारा जारी निर्देशानुसार पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक थी, तो वहीं तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा लिखित ली गई। तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए। बता दें कि हर विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित हैं। 6ठी और 7वीं कक्षा के गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक के लिखित तथा 10-10 अंक के प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित किए गए। JCERT द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 12 से 15 जून तक संकुल स्तर पर कॉपियों का मूल्यांकन होगा। 16 जून को परिणाम प्रकाशित होगा तथा 19 जून को रिपोर्ट कार्ड का वितरण किया जाएगा। हालांकि बच्चे 1 जून से अगली कक्षा में प्रोन्नति हो जाएंगे। देवघर एम्स में जनजाति स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे उद्घाटन। देवघर एम्स में जनजाति स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 6 और 7 मई को है। समारोह में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद होंगे। सम्मेलन में एनीमिया के बढ़ते खतरे और राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित कराने पर मंथन किया जाएगा।
जनजाति समाज के स्वास्थ्य और उनके जीवन शैली पर शोध कर रहे झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, जोधपुर, जबलपुर आदि शहरों के 50 से ज्यादा विशेषज्ञ देवघर एम्स में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होकर अपने विचार रखेंगे। झारखंड में गिरा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में महज 8 नए मामले। झारखंड में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है, जो बेहतर संकेत है। डॉक्टरों की माने तो लगभग सभी एक्टिव केस सामान्य प्रकृति के हैं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के महज 8 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 24 घंटे के अंदर 31 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 185 मामले ही एक्टिव बचे। झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई उनमें पूर्वी सिंहभूम, देवघर, गिरिडीह जिला शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में 5, गिरिडीह में 2 और देवघर में 1 नए कोरोना मामले की पुष्टि हुई। इधर रिकवर होने वाले की बात करें तो रांची में सबसे ज्यादा 15 लोग कोरोना से रिकवर हुए। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 7, गिरिडीह में 4, गोड्डा में 3 और लातेहार में 2 लोग कोरोना से रिकवर हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने दी रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि, बोले संथाली भाषा के विकास में दिया बड़ा योगदान। संथाली साहित्यकार और ऑल चिकी लिपि के आविष्कारक गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दांडबोस, रायरंगपुर, मयूरभंज, ओडिशा पहुंचे और यहां 119वें जयंती पर गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू की समाधि पीठ यानी कि स्मारक और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाधि पीठ परिसर का भ्रमण करने के साथ स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। जयंती के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाली भाषा और साहित्य के विकास में उनके अविस्मरणीय योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने औलचिकी के रूप में संथाली को एक नई लिपि दी। आदिवासी समाज की परंपरा, कला, संस्कृति और भाषा साहित्य के संरक्षण और उसे समृद्धि करने में उनकी भूमिका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड में होगी डीएनए जांच, शव का हुआ पोस्टमार्टम। आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस तकनीकी जांच टीम से मदद ले रही है। शुक्रवार को रांची से आई फॉरेंसिक, सीआईडी और डॉग स्क्वाड की टीम ने शुक्रवार को चटकी गांव में उनके घर और पहाड़ पहुंचकर घटनास्थल पर पड़ताल की। टीम ने घटनास्थल से बाल, हड्डी और ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। फॉरेंसिक टीम के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मुकुंद कुमार सिन्हा ने बताया कि घटनास्थल से कलेक्ट किए गए ब्लड सैंपल के साथ मृतिका मालती सोरेन के पिता सलकू सोरेन और माता संजली टूटू के ब्लड सैंपल से डीएनए जांच की जाएगी। वहीं आप सबको को बता दूं कि डॉग स्क्वाड की मदद से शव के बाकी हिस्सों को भी खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। आप सबको को बता दूं कि बोरियो थाना क्षेत्र के चटकी जंगल से मिले महिला के शव के टुकड़ों को लेकर साहिबगंज पुलिस शुक्रवार को फुलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। यहां कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रियो इक्का की उपस्थिति में फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर एन अशोक ने पोस्टमार्टम किया। डीएनए जांच के लिए सैंपल रखा गया। जानकारी के मुताबिक 3 मई को साहिबगंज जिला के बोरियो थाना क्षेत्र के चटकी जंगल में कई टुकड़ों में कटा एक महिला का शव बरामद किया गया था। बाद में उसकी पहचान आंगनबाड़ी सेविका मालती सोरेन के रूप में हुई। शव को बोरियो थाना क्षेत्र के एसआई छविनाथ किस्कू पोस्टमार्टम के लिए लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि मालती सोरेन की बहन ने जब शव के टुकड़ों और आसपास बरामद कपड़ों को देखा तो उसकी पहचान करते हुए कहा कि यह उसकी दीदी यानी कि मालती है। उसने बताया कि उसका जीजा तल्लू किस्कू ने हाल ही में दूसरी शादी की है, इसलिए मालती को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को कई टुकड़ों में बांट दिया। कल 10 केंद्रों में होगी नीट 2023, 10 लाख स्टूडेंट होंगे परीक्षा में शामिल। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट कल यानी कि रविवार को ली जाएगी। यह परीक्षा राजधानी रांची में होगी। इस परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए हैं। इस परीक्षा के कोऑर्डिनेटर डीपीएस रांची के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह हैं। उनके मुताबिक इस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारी भी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र पर कड़े जाँच की व्यवस्था की गई है। हर बच्चे की जाँच की जाएगी। बच्चों को क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी स्टूडेंट को दे दी गई है। इस नीट टेस्ट के लिए झारखंड के 8 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। आप सबको बता दूं कि इस नीट टेस्ट के जरिए झारखंड के 8 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। इन सभी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा सीट तय है। इस स्टेट कोटा सीट में केवल झारखंड राज्य के बच्चों का ही एडमिशन होता है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, डेंटल और होम्योपैथिक की पढ़ाई होती है। स्टेट काउंसिलिंग के जरिए इन कोर्सेज में एडमिशन लिया जाता है। जमशेदपुर के लोगों को मिलेगा हेल्थ वेलनेस सेंटर की सौगात। इन 3 जगहों पर मिलेगी इलाज की नई सुविधाएं।
जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरी क्षेत्रों में अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में छायानगर, बारेडी बस्ती, बिरसा नगर में केंद्र स्थापित होगा। इन 3 जगहों पर विभाग ने भवन हैंडओवर भी ले लिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि इन तीनों सेंटर में पहले ओपीडी संचालित होगा, इसके बाद धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। सेंटर में आने वाले गंभीर मरीजों को जांच के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।